कि जब भी शारीरिक रूप से आप संबंध अपना बना रही हो तो उसमें सफाई रखें। फिर अपने जो कपड़े यूज कर रही हैं इसमें सफाई रखें। मासिक धर्म में जब भी मासिक धर्म हो रहा है उसमें आपको हाइजीन मेंटेन करना है। ज़्यादा हानि पहुंचाता है और जिसकी वजह से मुहासे हो जाना, कील मुहासे, दाग धब्बे, इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। ऐसे औरतों में सबसे शुरुआती बीमारी होती है कि धात गिरना शुरू हो जाता है, जिसको हम लिकोरिया कहते हैं। माइंड में जो साइकिल होती है हार्मोन्स की वो डिस्टर्ब हो जाती है और फिर कुछ टाइम के बाद जो हार्मोन सिक्रीशन बंद हो जाता है, जिसकी वजह से जो है बच्चादानी में बच्चा कंसीव ही नहीं हो पाता है, बच्चा फर्टिलाइज नहीं हो पाता है। पीढ़ी को जो कि आज की पीढ़ी जो है नहीं करती है, ये सब चीज़ों को नहीं मानती है। वो भारी वजन उठा लेती है, सीढ़ियों पे चलती है, डांस करते हैं, जिसकी वजह से मिसकैरेज के चांसेस आजकल बढ़ जाते हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं अजय पटेल वाग्मी और आप देख रहे हैं जन मुद्दा द जीरो मीडिया पर संवाद कार्यक्रम। संवाद कार्यक्रम के आज के एपिसोड में हमारी मेहमान हैं डॉक्टर निधि छापड़िया जी, जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और चिकित्सा के क्षेत्र में दिन पर दिन नए और बेहतर कार्य करती चली जा रही हैं। अपने मरीजों को सही मार्गदर्शन में लेकर उनका उचित इलाज करते जा रही हैं और चिकित्सा के क्षेत्र में एक नया नाम अर्जित कर रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे संवाद कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि छापड़िया जी पिछले 7 वर्षों से अपने इस स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूँ। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे यही होता है कि स्त्री की जब हम बात करते हैं, महिला की जब हम बात करते हैं, तो हमारा जो समाज है वह कहता है एक महिला तभी पूर्ण होती है जब वह माँ बनती है। ऐसा हमारे समाज की एक अवधारणा है। हालांकि 21वीं सदी में अब चीज़ें बदल रही हैं। अब तो कहीं कहीं विवाह नामक प्रणाली को भी नकारा जा रहा है कि एक व्यक्ति एकल जीवन भी जी सकता है। लेकिन फिर भी अगर हम विवाह नामक प्रणाली को मानते हैं और स्त्रीत्व को मानते हैं, तो जब एक महिला माँ बनने के प्रोसेस में आती है, प्रक्रिया में आती है, तो जो नई लड़कियां हैं जिनकी अभी नई नई शादी हुई है, तो उन्हें जब ये एहसास होता है, उन्हें जब यह पता चलता है कि वे प्रेग्नेंट हैं, तो उन्हें कौन कौन से विशेष बातों का ख्याल रखना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा आपका। जब नई शादियां होती हैं तो अभी नए जो युवा पीढ़ी है हमारी, उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से वो जो है गलत रास्ते पे भटक जाते हैं। कभी यूट्यूब से सर्च करना, कभी कुछ भी करके, और उसके परिणाम स्वरूप ये जो नए युवा पीढ़ी हैं वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं। तो इसलिए मैं बताना चाहूँगी कि जब भी नई शादियाँ होती हैं, फिर उसके बाद जब उनकी प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिलती है, उसके बाद जो है हर एक औरत को जिसकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, उसे पता चलता है कि मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, उसे एक स्त्री रोग विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। फिर उसके बताए हुए तरीके से दवाओं को लेना चाहिए, जिसमें हम सबसे पहले जो है कैल्शियम और आयरन की दवाओं को स्टार्टअप में देना शुरू करते हैं और कुछ परहेज़ के बारे में बताते हैं कि भारी वज़न नहीं उठाना है, नॉर्मल तरीके से सफाई रखनी है और हाइजीनिक अपनी हाइजीन पे मेंटेन रखना है, और बहुत ज़्यादा जल्दी चलना नहीं है, ऊंचाई पे नहीं चलना है, सीढ़ियों पे नहीं चलना है। ये सब के बारे में ध्यान रखना है नई युवा पीढ़ी को, जो कि आज की पीढ़ी जो है नहीं करती है, ये सब चीज़ों को नहीं मानती है। वो भारी वजन उठा लेती है, सीढ़ियों पे चलती है, डांस करते हैं, जिसकी वजह से मिसकैरेज के चांसेस आजकल बढ़ जा रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी। आजकल जो है नई युवा पीढ़ी जो है वो जब भी कंसीव कर रही है और पहले बच्चे में अगर मिसकैरेज हो जाता है, तो उसकी वजह से अगले बच्चे में कंसीव करने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, और जिसकी वजह से निसंतानता की बहुत ज़्यादा दिक्कतें इस समय सुनने में आ रही हैं। कम से कम 10 में से कुछ नहीं तो आप 5 से 6 महिलाएं ऐसे हैं जिनको निसंतानता की दिक्कतें आती हैं, वो भी एक बार कंसीव करने के बाद। तो उसमें महिलाएं जो हैं बहुत सारी गलतियां करती हैं, जिसकी वजह से निसंतानता आती है।
शुरू में शादी के कुछ मंथ के बाद जो है महिलाएं कुछ हार्मोन्स दवाओं का प्रयोग करती हैं, जिसकी वजह से उन कई साल तक उनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। वो बच्चा नहीं करना चाहती हैं, जिसकी वजह से कंसीव नहीं होता है। वो दवाएं लेती हैं, वो दवाओं का साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है औरतों के ऊपर, जिसकी वजह से आने वाले नेक्स्ट ईयर में उनको जो है प्रेगनेंसी कंसीव होना ही बंद हो जाती है। फिर वो कितनी भी दवाएं कराती हैं, नहीं ठीक। इसमें मैं यहाँ रोकना चाहूँगा आपको। आप प्रेगनेंसी कंसीव की बात कर रही हैं। अगर कोई हमारा दर्शक हो जो बहुत पढ़ा लिखा ना हो, आम भाषा में आप थोड़ा सा बताने की कोशिश करें कि क्या महिलाओं को जब यह प्रेगनेंसी नहीं करना चाहती हैं शादी के कुछ समय तक के बाद तक, और वे उसको रोकने के लिए तमाम प्रकार की दवाओं का यूज करती हैं, तो उसका जो दुष्परिणाम होता है उसे आप थोड़ा आम भाषा में बताएं, जो आम जनमानस समझ सके कि क्या दिक्कत होती है महिलाओं के अंदर, कि कैसे आखिर किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा उनका दुष्परिणाम पड़ता है उन दवाओं का। जो दवाएं आजकल की महिलाएं लेती हैं शादी के बाद ही शुरू कर देती हैं, तो उसका दुष्परिणाम औरतों के हार्मोनल लेवल पे होता है, जो कि हमारे शरीर में हार्मोनल लेवल की वजह से ही हमारे बच्चादानी में बच्चा जो है कंसीव होता है। और अगर वो दवाएं खाती हैं तो वो हार्मोन जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से जो है बच्चे नेक्स्ट टाइम में धीरे धीरे हार्मोन डिस्टर्ब होते होते हमारे माइंड में जो साइकिल होती है हार्मोन्स की वो डिस्टर्ब हो जाती है, और फिर कुछ टाइम के बाद जो हार्मोन सिक्रीशन बंद हो जाता है, जिसकी वजह से जो है बच्चादानी में बच्चा कंसीव ही नहीं हो पाता है, बच्चा फर्टिलाइज नहीं हो पाता है। कभी कभी कंसीव होने के बाद कुछ टाइम के बाद जो है उसमें मिसकैरेज हो जाती है, बच्चा जो है गिर जाता है 1-2 महीने के बाद। तो ये सब दिक्कतें आती हैं, हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाता है, जिसकी वजह से दिक्कतें आती हैं। तो उसके बचाव के लिए औरतों को ज़्यादातर दवाओं का यूज़ नहीं करना चाहिए। उसके लिए बहुत सारे चीज़ें अभी गवर्नमेंट ने बता दी है, जिसमें कॉन्डोम भी आता है, ये सब यूज करना चाहिए, लेकिन जो है दवाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपके इसी बात से मेरा एक प्रश्न निकल के आता है। आप पिछले 7 साल से चिकित्सा सेवा में हैं और आपके पास तमाम प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में मरीज आते हैं। महिला चिकित्सकों की कमी अभी भी हमारे समाज में बनी हुई है। बहुत सी महिलाएं दूर दराज गाँव में रहती हैं जहाँ कुशल डॉक्टरों की कमी है, या यूँ कहें कि उन्हें पुरुष चिकित्सकों के पास ही जाना पड़ता है। तो कुछ ऐसी कॉमन बीमारियां जो अधिकतर आपको अभी तक के जीवन शैली में, अभी तक के आपके कार्य अनुभव में आपको देखने को मिला हो कि कॉमन बीमारी है महिलाओं में, और उसका साइड इफ़ेक्ट गलत पड़ता है और वे संकोच से पुरुष चिकित्सक से कह नहीं पाती, बता नहीं पाती हैं, और आने वाले समय में वह एक बड़ा रूप ले लेती। ऐसी कोई बीमारी और उसका क्या उपाय हो सकता है जिससे वे बच सकें, दोनों बारे में आप थोड़ा बताइएगा। जैसे कि महिलाओं में आजकल छोटी उम्र में ही जब शादी होती है, उससे कुछ समय के बाद जब वो अपने हस्बैंड के साथ रहना शुरू करती हैं, तो उनको आंतरिक रूप से कई तरीके की दिक्कतें आती हैं, जैसे हाइजीन मेंटेन ना कर पाना, फिर उसमें मेडिसिन बहुत सारी लेना, तो या पुरुष में हाइजीन मेंटेन ना होना, जिसकी वजह से औरतों को दिक्कत आना शुरू हो जाती है। जिसकी वजह से औरतों में सबसे शुरुआती बीमारी होती है कि धात गिरना शुरू हो जाता है, जिसको हम लिकोरिया कहते हैं, आम भाषा में उसको धात कहते हैं। तो पहले शुरुआती में थोड़ा बहुत गिरा तो महिलाएं जो हैं शर्म की वजह से बता नहीं पाती हैं लोगों से, या पुरुष डॉक्टर से कह नहीं पाती हैं कि हमें ये परेशानी है, जिसकी वजह से उन्हें पेट में दर्द होना या कई तरीके की दिक्कतें आती हैं, पैर में दर्द होना, कमर में दर्द होना। तो वो शर्म की वजह से बताना नहीं चाहती हैं कि पुरुष डॉक्टर से हम कैसे बताएंगे कि क्या दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह ये जो बीमारी है बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और फिर हमारी हड्डियों में कमजोरी होना शुरू हो जाती है। और ये जो धात गिरना है धीरे धीरे जो है आंतरिक रूप से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है बॉडी में, और धीरे धीरे पैर में दर्द होना, कमर में दर्द होना, सर में दर्द होना। फिर ये भी एक कारण, लिकोरिया गिरना भी एक कारण है कि बच्चा कंसीव ना कर पाना, धीरे धीरे ये दिक्कत बढ़ जाती है। तो इसके लिए एहतियात के तौर पे महिलाएं अगर वह किसी चिकित्सक के देख रेख में नहीं है तो एक एहतियात क्या बरतें, उपाय क्या करें कि ऐसी चीज़ें न आएँ, खान पान में, जीवन शैली में क्या बदलाव लाएं कि वे लिकोरिया से बच सकें। वो हाइजीन को मेंटेन करें, सफाई रखें। सबसे पहली चीज़ है कि जब भी शारीरिक रूप से आप संबंध अपना बना रही हो तो उसमें सफाई रखें।
फिर अपने जो कपड़े यूज कर रही हैं इसमें सफाई रखें। मासिक धर्म में जब भी मासिक धर्म हो रहा है उसमें आपको हाइजीन मेंटेन करना है, उसमें सफाई रखें। खाने पीने में कैल्शियम की गोली, विटामिन डी की गोली ये हमेशा खाना चाहिए जब शादी होने के बाद। इससे महिलाओं में जो है दिक्कतें कम होती चली जाती हैं धीरे धीरे करके। और फिर जो अगर ज़्यादा दिक्कत आती है लिकोरिया की तो वो किसी भी महिला डॉक्टर से संपर्क करें, या फिर पुरुष से भी करती हैं, डॉक्टर को दिखाती हैं तो उन्हें संकोच नहीं करना चाहिए और जाके दिखाना चाहिए। बताना कम से कम अपनी समस्याओं को बता सकें तो पुरुष डॉक्टर भी कुछ समस्याओं को सुन के दवाओं को प्रिस्क्राइब कर सकेगा। डॉक्टर साहब, एक बड़ा महत्वपूर्ण बात निकल के आता है कि आजकल जो युग है, जो समय है कि सभी लोगों को सुंदर दिखना है, क्योंकि एक से एक कैमरे आ रहे हैं और आप भी इसी समाज और परिवेश में घूम रही हैं, रह रही हैं, टहल रही हैं, तो आप इस चीज़ों को देख रही हैं कि व्यक्ति एक छोटे से कार्यक्रम में जाता है, 1 दर्जन फ़ोटो क्लिक करता है और क्लिक होता है उसके खुद के चेहरे के ऊपर। तो महिलाओं को तो पहले से ही कहा जाता है कि सौंदर्यता के प्रति या अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए अधिकतर प्रयास करती हैं महिलाएं, लेकिन इस चक्कर में बहुत से लोगों को देखा जाता है कि वह आजकल बहुत सारे आर्टिफिशियल चीज़ों को यूज करती हैं। आप एक चिकित्सक की दृष्टि से उन महिलाओं को या उन युवतियों को, उन बालिकाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी जो जल्दी से जल्दी अपने चेहरे पे ग्लो लाने के लिए इन प्रोडक्टों का यूज करती हैं, जिनका उनके सेहत पर, उनके चेहरे पर, उनके स्किन पे गलत परिणाम पड़ता है? उन्हें क्या कहना चाहेंगी आप? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। ये इस समय जो है बहुत बड़ी समस्या है एक तरीके की, कि लोग जो है खूबसूरत दिखना चाहते हैं। छोटी से छोटी लड़कियां जो हैं आज की, अगर 10 साल की लड़की है वो भी जो है आज खूबसूरत दिखना चाहती है, तो जिसकी वजह से वो जो है बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करती है जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल होता है, और वो केमिकल जो है हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाता है, और जिसकी वजह से मुहासे हो जाना, कील मुहासे, दाग धब्बे, इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। तो नई युवा पीढ़ी को मैं ये कहना चाहूँगी कि जो केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट हैं उनको कम से कम यूज किया जाए। ठीक है, ब्यूटी के लिए सब लोग चाहते हैं कि मैं सुंदर दिखूं, तो जितना भी हो सकता है आप नेचुरल प्रोडक्ट यूज करिए। कभी नीम की पत्ती का यूज करना, बेसन का यूज करना, ये सब जो है पहले के ज़माने में लोग यूज किया करते थे। हल्दी का यूज करना, तो उनके चेहरे में निखार भी हुआ करता था और ये सब दिक्कतें भी नहीं आती थी। अब के ज़माने में लोग तुरंत ग्लो चाहते हैं, जिसकी वजह से उनको दिक्कतें भी तुरंत दिखाई दे जाती है, और वो दिक्कतें बहुत टाइम तक रहती हैं, कभी जल्दी ठीक नहीं हो पाती हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल प्रोडक्ट वाली चीज़ों को मत यूज़ करिए, नेचुरल चीज़ों को यूज़ करिए। फेस वॉश, बहुत ज़्यादा केमिकल यूज बना हुआ फेस वॉश को मत यूज करिए। बेसन से चेहरे को धुलिए, और अगर लगता है कि आपको बेसन से नहीं धुल सकते हैं आप, तो केमिकल वाले मत धुलिए, आप पानी से, साफ पानी से ही अपने चेहरे को साफ़ करिए। डॉक्टर साहब, एक महिला की दृष्टि से आप समाज में अपनी भूमिका को निभा रही हैं। आप उन लड़कियों के लिए एक नज़ीर हैं, उन बालिकाओं के लिए एक नज़ीर हैं। आप एक डॉक्टर हैं और बहुत सी बालिकाएं जो अभी पढ़ रही हैं, जिनके पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, जिनका सपना है कि मेरी बेटी आगे पढ़ के एक चिकित्सक बने, एक डॉक्टर बने, उन्हें मुख्य रूप से किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जब वे पढ़ाई के पीरियड में हैं? और दूसरी बात, आपने जब यह जर्नी शुरू किया, जब आप पहली बार सोची कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो आपको यह प्रेरणा कैसे जगी और आप यहाँ तक के मुकाम को कैसे आप हासिल कर पाईं? किसका किसका योगदान रहा? मेरे यहाँ तक के डॉक्टर बनने में सबसे बड़ा योगदान मेरे पिताजी का है, कैलाश चंद छापड़िया जी का। मैं छोटी थी, उनका बचपन से ही सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। उन्होंने छोटे से ही मुझे प्रेरित किया कि तुम जो है पढ़ाई को इस मोड़ पे ले चलो कि तुमको डॉक्टर बनना है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी जो है डॉक्टर बने, लोगों की सेवा करे। वो देखते थे कि समाज में जो है औरतों से संबंधित बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं और उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर बहुत ज़्यादा कम है। तो वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्त्री रोग विशेषज्ञ यहाँ निकलें और महिलाओं का इलाज हो सके, जिसकी वजह से वो मुझे शुरू से ही प्रेरित करते रहे। मेरी मदर भी इस पे बहुत ज़्यादा मेरा सहयोग किया, उन्होंने भी, मेरे भाइयों ने भी बहुत सहयोग किया, तो जिसकी वजह से मैंने आगे जो है पढ़ाई की। और मेरा खुद का भी बहुत मन था कि मैं जो है पढूं और समाज की सेवा करूं, स्त्रियों की सेवा कर सकूं, कि स्त्रियों को दिक्कतें ना आएँ
और मैं ये संदेश देना चाहती हूँ आजकल की लड़कियों को कि वो पढ़ाई पे फोकस ज़्यादा करें और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है अगर स्त्री रोग विशेषज्ञ निकलती हैं बनती हैं तो हमारे समाज का कल्याण होगा, क्योंकि आज की पीढ़ी में स्त्री रोग विशेषज्ञ बहुत ही कम है। गांव में बहुत सारे गांव में अभी महिला डॉक्टर का कोई नाम ही निशान नहीं है, जिसकी वजह से महिलाएं जो हैं काफ़ी बीमारियों से त्रस्त हैं, परेशान हैं, जा नहीं पाती, दिखा नहीं पाती हैं। तो मेरा ये संदेश है कि आप लोग पढ़िए और पढ़ के अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप डॉक्टर बनिए, स्त्री रोग विशेषज्ञ ही बनिए और बन के महिलाओं की सेवा करिए, समाज की सेवा करिए। यह थी हमारे साथ डॉक्टर निधि छापड़िया जी, जो अपने चिकित्सीय सेवा के द्वारा हमारे समाज में एक सकारात्मक पहल कर रही हैं और उन लड़कियों के लिए एक नज़ीर पेश कर रही हैं जो अपने एक सीमित परिधि में जकड़ कर रह जा रही हैं। उनके लिए उम्मीद का एक दिया दिखा रही हैं कि बढ़ा एक कदम, रास्ता नज़र आएगा, तेरा अंतर्मन ही तुझे विजय दिलाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे जन मुद्दा द जीरो मीडिया पर संवाद कार्यक्रम। मैं हूं अजय पटेल वाग्मी। आपको यह बातचीत कैसी लगी अपने विचारों को कमेंट करके हमें ज़रूर अवगत कराएं और आगे आने वाले संवाद के एपिसोड में आप किसके विचारों को सुनना, समझना और जानना चाहते हैं, यह भी हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।